ये हमेशा से बचपन से मुझे एक शौक है और जाहिर है कि शौक सिर्फ नहीं है, मैं समझता हूँ कि जिंदगी का मकसद ही जो है वो, बल्कि कौमों का मकसद ही अगर इल्म हासिल करना हो जाए तो जाहिर है कि यही नजात है और यही खुशहाली है और इसी में हम आगे बढ़ सकते हैं। नहीं, मैं इससे कोई ख़ास इत्तफाक नहीं करता। जो मुआशरे इल्म से दूर हो जाएं तो ये बहाने हैं उन मुआशरों में। देखें ना, अमेरिका, यूरोप में या यूरोप के बहुत से, यूरोप में इंग्लिस्तान के अलावा जो वस्ती यूरोप है और मशरकी मगरबी वस्ती यूरोप, तमाम जगह, चीन, जापान खुसूसी तौर पर, ये जो आगे बढ़े हुए मुआशरे हैं, यहाँ इंटरनेट भी है। लेकिन ये तो इल्म हासिल करने के जराए हैं। कोई किताब जो है वो कोई एक जरिया है और बहुत अहम और बहुत कन्वीनियंट है, बहुत सहूलत वाला जरिया है। वो तमाम लोग, यानी अगर आप बस ड्राइवर को भी देखेंगे, वहां ट्रेन का ड्राइवर को भी देखेंगे, तो गाड़ी अगर रुकेगी, बस रुकेगी, तो वो कोई किताब निकाल के उसका मुतालिया शुरू कर देगा। इसी तरह आपके साथ खवातीन बैठी हों, बच्चे बैठे हों, वो खाली नहीं बैठे होते। बाज औकात आपने कानों में देखा होगा कि वो लगा हुआ होता है उनके, और वो म्यूजिक सुनते हुए जा रहे होते हैं। म्यूजिक सुनने के दौरान भी वो किताब पढ़े होते हैं। और फिर बाहर के मुमालिक में, तरक्की याफ्ता मुमालिक में एक और चीज जो पैदा हुई है वो ये कि किताबें जो हैं वो टेप पे होती हैं। यानी जरूरी नहीं कि वो म्यूजिक ही सुन रहे हो। बहुत से लोग नॉवेल्स, पोइट्री और दीगर मज़ामीन और दीगर चीजें जो हैं वो रिकॉर्डेड होती हैं। चूंकि वो नाबीना खवातीनों यानी अफराद व खवातीन के लिए शुरू किया गया था सिलसिला, तो वो अब बहुत कॉमन है। तो लोग किताबें सुनते हुए भी जाते हैं, खासतौर पे बुजुर्ग जो होते हैं खासी उम्र के, वो भी किताब। तो ये मैं समझता हूँ इसका ताल्लुक इल्म से है, बाकी जराए का मसला है। हमारे यहाँ इंटरनेट का जो आप बात करें या टीवी चैनल्स, तो उनका भी आप देख लें कि उनसे कौन सी कोई लोगों को कोई वो मतलब आगे बढ़ने की बात करते हैं, कौन से कोई अदब, फलसफा, तारीख, साइंस, कोई तहजीबी उमूर पे गुफ्तगू होती है। वो तो वही करंट अफेयर्स के प्रोग्राम्स आते हैं या ड्रामे आते हैं, बहुत ही एक निचली सतह के। तरजीह नहीं है ना, इल्म तरजीह में शामिल नहीं है। और वो इसीलिए आप अपने मुल्क का, अपनी कौम का ये हाल देखते हैं। अफसोस की बात ये है कि आप जहां से तशरीफ लाए हैं, सराइकी वसेब में, तो ऐसी ऐसी लाइब्रेरियां, ऐसे ऐसे कुतुब खाने, तारीखी तौर पर लोगों के जाती कुतुब खाने ऐसे गुजरे हैं। और स्टेट लाइब्रेरीज, जैसे रियासत में बहावलपुर की जो स्टेट की लाइब्रेरी थी, जो अब सरकारी लाइब्रेरी है, और बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज इस पूरे इलाके, बिल्कुल मेलसी में, वो तो अब भी मौजूद है। इसी तरह हर जगह पूरे वसेब में लाइब्रेरियां थी, पूरे पाकिस्तान में थी, अंदरून सिंध में ऐसी ऐसी लाइब्रेरियां। लेकिन हुकूमत की और जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं, देखिए दो इसके पहलू हैं। एक तो ये कि उनके अपने बच्चों का पाकिस्तान के अवाम से और उनका अपना कोई ताल्लुक नहीं है। वो तो बाहर चले जाते हैं या उनके अपनी जाती तौर पर वो उनके बच्चे पढ़ते लिखते हैं, ऐसी बात नहीं है। वो एलीट के बच्चे जो हैं, उनको, अशराफिया के बच्चों को इल्म से दूर नहीं किया उन्होंने। अब जो उसका जो उनको फायदा है वो ये कि अगर मैं और आप और हमारे बच्चे और ये जो लोग तमाम पाकिस्तान की अक्सरियत है, अगर वो भी
पढ़ लिख जाएं तो उनका जो ये चौधराहट और इख्तिदार है ये तो कायम नहीं रह सकता। जो जागीरदार था और जो पाकिस्तान का जो नई एक सरमायादार क्लास पैदा हुई, तो ये इन्होंने तो बाकायदा कोशिश की कि गरीब का बच्चा ना पढ़े। और अभी भी आप पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम को देखें कि उस तफरके को, उस फर्क को बढ़ाया जा रहा है। और 18 मुतवाजी तालीमी निज़ाम है पाकिस्तान में। सिर्फ उर्दू अंग्रेजी का मसला नहीं है, 18 निज़ाम है जो अंग्रेजी मीडियम स्कूल्स हैं आम आदमी के, आम बच्चे के लिए, क्योंकि माँ बाप को तो अंग्रेजी से वाकिफ नहीं है, उनको नहीं पता चलता कि वो फिर भी बच्चे किसी काबिल नहीं होते इतनी इतनी फीसें दे के भी। तो बहुत थोड़ी तादाद है जो एलीट स्कूल्स हैं या जो फौज चलाती है स्कूल्स, या जो कुछ बाहर के कुछ ट्रस्ट हैं रह गए हैं, वरना तो बहुत बड़ी बड़ी लंबी फीसें। तो वो तालीम जो है ना, उससे तबकाती तफरीक को मुस्तहकम बनाया जा रहा है तालीम के फर्क से। ये तो देखिए, ये तो किताब जो है ये ताज़ा तरीन है। वैसे इसका दूसरा एडिशन आने वाला है, ये 2-2.5 साल पहले ये छपी थी। मुल्तान में ही इसकी जो है वो तकरीब तारुफ जो है वो बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के उर्दू डिपार्टमेंट में हुआ था। तो ये भी एक बड़ी अहम बात है कि मुल्तान में कोई किताब छपे, कराची से शायर रहता हो इस्लामाबाद में, लेकिन जो मुल्तान के जो दोस्तों ने, मेहरबानों ने इस काबिल समझा और वहाँ ये किताब वहाँ भी लॉन्च हुई, लाहौर प्रेस क्लब में भी हुई, लेकिन जो पहली लॉन्च जो इसकी है वो मुल्तान में हुई है बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में। और इसके अलावा कुछ और पेपर्स हैं जो गाहे बगाहे पब्लिश होते रहते हैं, मोनोग्राफ्स की सूरत में भी, और मुख्तलिफ कॉलम्स तो अलग छपते हैं। पेपर से मेरी मुराद थी एकेडमिक पेपर्स जो हैं वो भी मेरे छपते रहे। कॉलम तो हर हफ्ते एक मैं द न्यूज़ में एक लिखता हूँ जुमे के रोज। उसकी आंखें निगार खाना थी, उसकी आंखें निगार खाना थी, आईने टूट टूट जाते थे, नाक सुतवा भवें स्याह घनी, चाहने वाले घर लुटाते थे। उसके होठों की एक झलक के असीर, उसके होठों की एक झलक के असीर कैस से हमसरी जताते थे। उसके होठों की एक झलक के असीर कैस से हमसरी जताते थे, और दांत थे उसके मोतियों की लड़ी, दांत थे उसके मोतियों की लड़ी, हीर के दांत जगमगाते थे। और शाम के रंग उसके गालों पर, शाम के रंग उसके गालों पर दिन निकलते ही फैल जाते थे। और उसके अंदर सजे थे मैखाने, उसके अंदर सजे थे मैखाने, अर्ज़ो अफलाक लड़खड़ाते थे। उसके अंदर सजे थे मैखाने, अर्ज़ो अफलाक लड़खड़ाते थे, और उसका सारा वजूद एक दरिया, सब महिवाल डूब जाते थे। उसका सारा वजूद एक दरिया, सब महिवाल डूब जाते थे, और उसका सारा वजूद एक सहरा, केच के खान डगमगाते थे। उसका सारा वजूद एक सहरा, केच के खान डगमगाते थे, और उसका सारा वजूद एक पहाड़ कोहकन जिस्म जान गंवाते थे। और उसकी आंखें निगार खाना थी, आईने टूट टूट जाते थे। कुछ काम थे अपनी मर्जी के, कुछ काम फकत मजबूरी थे, फिर वक्त बहुत ही थोड़ा था और सारे काम जरूरी थे।